15 फ्रैक्चर है सिर पर, 5 पसलियां टूटी हुई है और जिगर के 4 टुकड़े हो चुके हैं। गर्दन टूटी हुई थी और दिल बाहर निकला हुआ था। सोशल मीडिया पर डिमांड आ रही है इसकी इनकाउंटर कर देना चाहिए। जिस तरह से फिल्मी अंदाजों में कई बड़े शहरों में हुए हैं, कई बड़े राज्यों में हुए हैं। गाड़ी आती है, जब आरोपी को लाया जा रहा था उस बीच गाड़ी पलट जाती है और इनकाउंटर हो जाता है। ये तो शायद घटनाक्रम है, लेकिन ऐसा इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये लोगों का सवाल है। इसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? कैदी पैसे वाला हो तो मोबाइल फोन, अफसर के चेंबर में बैठने का इंतजाम, बीड़ी सिगरेट सब कुछ मिलता है। अब सोचिए, सुरेश चंद्रकार को ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो बाकी कैदियों को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जिस तरह से, जिस क्रूरता के साथ मुकेश चंद्रकार की हत्या की गई है, तो सजा भी उतनी ही क्रूरता से देनी चाहिए। जिस इंसान को आप तस्वीर पर देखें, वीडियो में भी नजर आ रहा है बनियान पहने हुए, ये इंसान नहीं है, ये जानवर कहिए इसे राक्षस कहिए। ये दुर्दांत सुरेश चंद्रकार है जिसे हैदराबाद पुलिस ने पकड़कर लाया है। पुलिस रास्ते में है, ऐसा पुलिस ने जानकारी दी है कि अब इसे पकड़कर लाया जा रहा है। और ये वही सुरेश चंद्रकार है जिसके कहने पर इसके भाइयों ने मिलकर निर्भीक, साहसी, दबंग पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या की। और हत्या ऐसी भी नहीं, क्रूरता कहिए, क्योंकि जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है मुकेश चंद्रकार का, वो डॉक्टर भी हैरान है कि अपने कैरियर में मैं पहली बार ऐसे बॉडी का पोस्टमार्टम किया हूं जिसके शरीर पर चोट ही चोट है। शरीर का कोई पार्ट नहीं बचा जहां पे चोट के निशान ना हो। जो पीएम रिपोर्ट वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, अगर मैं उसे बता दूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि मुकेश चंद्रकार की हत्या इन दुर्दांतों ने किस तरह से की है। मैं बताता हूं शरीर में कहां कहां चोट है। 15 फ्रैक्चर है सिर पर, 5 पसलियां टूटी हुई है और जिगर के 4 टुकड़े हो चुके हैं। गर्दन टूटी हुई थी और दिल बाहर निकला हुआ था। और अपने 12 साल के कैरियर में जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने कहा है 12 साल के कैरियर में ऐसी बॉडी का पोस्टमार्टम मैं पहली बार कर रहा हूं। आज तक ऐसी बॉडी मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुरेश चंद्रकार को लाया जा रहा है। ये वही सुरेश चंद्रकार है जिसके कहने पर इनके भाइयों ने हत्या की। ये मास्टरमाइंड है। और वारदात को अंजाम देने के बाद जब खुलासा हुआ 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, उसके बाद से ये आदमी, ये राक्षस फरार था। सोशल मीडिया पर डिमांड आ रही है इसकी इनकाउंटर कर देना चाहिए। जिस तरह से फिल्मी अंदाजों में कई बड़े शहरों में हुए हैं, कई बड़े राज्यों में हुए हैं। गाड़ी आती है, जब आरोपी को लाया जा रहा था उस बीच गाड़ी पलट जाती है और इनकाउंटर हो जाता है। ये तो शायद घटनाक्रम है, लेकिन ऐसा इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये लोगों का सवाल है। इसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। अब क्या ही बताएं इसके बारे में मैं। ये मुकेश चंद्रकार का मुख्य हत्यारा है जिसके कहने पर इसके भाइयों ने मारा है। और आपको बताता हूं कि जेल में होता क्या है, ये भी आपको बताता हूं। एक पत्रकार है हमारे साथ ही, सुमन पांडे, रायपुर के पत्रकार। उन्होंने आज एक पोस्ट डाला है जब हत्या के इस मास्टरमाइंड के पकड़े जाने पर। लिखा है कि जेल में क्या होता है। तो अब आपको बताता हूं जेल में क्या होता है, इसके साथ क्या होने वाला है। जेल में कैदियों को पौष्टिक खाना दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जेल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर जेलों में कैदियों को सब्जियां, दाल, रोटी और चावल मिलते हैं। हफ्ते में 1 दिन कैदियों को मटन या पनीर दिया जाता है। जेल में कैदियों को काम कराया जाता है, उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें काम दिया जाता है, जैसा कि प्रोडक्ट बनाना, जेल की साफ सफाई या कोई नया निर्माण। इन कामों के बदले उन्हें मेहताना भी मिलता है, कमाई होती है। जेल में कैदियों को घर वालों से मिलने का समय दिया जाता है। कैदियों की शिक्षा, धर्म आदि की पढ़ाई के लिए इजाज़त दी जाती है। जेल में कैदियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है। जेल में कैदियों के लिए अदालत की कार्रवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी व्यवस्था होती है। कैदी पैसे वाला हो तो मोबाइल फोन, अफसर के चेंबर में बैठने का इंतजाम, बीड़ी सिगरेट सब कुछ मिलता है। अब सोचिए, सुरेश चंद्रकार को ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो बाकी कैदियों को उपलब्ध कराई जाती है। हमारा सवाल कैदियों की सुविधाओं का नहीं है, लेकिन इस सुरेश चंद्रकार के कहने पर मुकेश चंद्रकार के साथ में जिसने किया, सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, ताबड़तोड़ वार किया गया। शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां पे चोट के निशान नहीं थे। उसके बाद सेप्टिक टैंक में डालकर उसे चुनवा दिया गया। तो इस इंसान के साथ क्या होना चाहिए, माफ करना मैंने इंसान कहा,
इस राक्षस के साथ क्या होना चाहिए, ये भी सरकार और कोर्ट को तय करना चाहिए। बी नजरी, हालांकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि इस मामले में बहुत जल्द से जल्द 2-3 हफ्ते के अंदर में चालान फुटअप कर दिया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो फैसला है, वो न्यायालय को तय करना होगा, कोर्ट को तय करना होगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से, जिस क्रूरता के साथ मुकेश चंद्रकार की हत्या की गई है, तो सजा भी उतनी ही क्रूरता से देनी चाहिए। कुछ लोग लगातार, हम लोग से भी गलती हुई कि मुकेश चंद्राकर कह रहे थे, तो मुकेश चंद्रकार है। ये जो चंद्रकार जो होते हैं, ये कुर्मी नहीं है, ये चंद्राकार जो है, और ऐसी है बस्तर बीजापुर इलाके में ऐसे बहुत सारे चंद्रकार मिलते हैं। ये ऐसी हैं और महार जाति से आते हैं, तो मुकेश चंद्रकार भी महार जाति से थे, ऐसी थे। चूँकि कन्फ्यूज़न बना हुआ था, कुछ लोग कुर्मी से कनेक्ट करते, तो चंद्राकर बेसिकली कुर्मी होते हैं, लेकिन मुकेश चंद्रकार है। चंद्रकार का में आ की मात्रा है। और आगे आप सुनिए SIT की जो लीड कर रहे थे IPS गुर्जर साहब, वो क्या कह रहे हैं इस आरोपी के पकड़ने पर। आगे इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी संजय सिंह बीजापुर दौरे पर है, वो ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको ज़मीनी हकीकत भी दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। अभी वो लौटे नहीं हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी, जिस सड़क पे भ्रष्टाचार की बू थी, जिस सड़क की भ्रष्टाचार मुकेश चंद्रकार भाई ने दिखाई है, उस सड़क की स्टोरी हम एक बार फिर से दिखाएंगे। वाकई में कि 52 करोड़ की रोड 120 करोड़ की रोड कैसे पहुंच गई, और सिस्टम में जिन्हें देखने की इजाज़त थी, जिन्हें देखना चाहिए था, उन्होंने क्या किया, वो भी हम आपको बताएंगे। और कैसे ये सुरेश चंद्रकार कभी समय में 7,000 रुपये की नौकरी करता था, SP दफ्तर में खाना बनाता था, पुलिस मुख्यालय SP पुलिस ऑफिस में खाना बनाते बनाते कैसे करोड़ों का आसामी बना, इसकी भी कहानी आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। जय हिंद। SIT टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्रकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।